जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपये ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको बोलने का हक नहीं है, आपको राजनीति करने का हक नहीं है? सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अधिकार की बात की, अपने समाज की बात की, तो कह रहा है एक साधु कि उसका जो जीभ काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। और पता उस कांग्रेस के नेता का नाम क्या है? उस कांग्रेस के नेता का नाम है कोई शर्मा, वो भी बताऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता का नाम है राम शर्मा, गंगाराम शर्मा। और मायावती जी ने कहा कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी, तो एक सुरेंद्र राजपूत नाम का कांग्रेसी कहता है कि वो दौलत की देवी हैं। जैसे बाकी इस देश के कांग्रेस के नेता मनरेगा में मजदूरी करके पैसे बनाए हों। ये है जातिवाद। जाति है कि कभी जाति नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जम्मू कश्मीर में एक दलित IAS को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो ईमानदार था। वहाँ किसकी सरकार है? डबल इंजन वाली, गवर्नर का शासन है। तो सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मायावती हो या कोई दलित IAS हो या कोई पत्रकार हो, ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकते हैं। आप इनके हिसाब से गठबंधन कीजिए तो अच्छे हैं, आप इनके हिसाब से पूजा पाठ कीजिए तो अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन मनुवादियों के बाप का राज चल रहा है। ये भूल जाते हैं कि ये संविधान का राज है और सबको संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वो तमाम वीडियो हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, कोई सोशल लिबरल पत्रकार, सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि इस देश के 90-95% लोग के संवैधानिक अधिकारों की खबर आप तक पहुंचाई जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस देश में हिंदू धर्म, कहीं हिंदू शब्द लिखा है तो मुझे बताओ। क्या तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में हिंदू लिखा है? दरअसल ये ब्राह्मण धर्म है जिसमें सबको बराबर का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति का है। सोचिए, बताऊंगा, एक प्रोफेसर, मुस्लिम प्रोफेसर ने कहा है कि मनुस्मृति बहुत अच्छी चीज है, जिसने कभी वाइस चांसलर रहते हुए रिजर्वेशन नहीं दिया। उस पर ही बात करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस डर से कि मेरा चैनल नहीं चलेगा, इस डर से मैं ईमान की बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दर्शक भाग जाएं। जो संवैधानिक होगा, जो सही होगा, वही बात करूंगा। तो सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को गर्दन काटने की और जीभ काटने की धमकी देने वाला कोई और नहीं है, एक कांग्रेसी सवर्ण नेता है, गंगाराम शर्मा। इस देश में पार्टी कोई हो, लेकिन जो सवर्ण नेता है वो चाहता है कि किसी कीमत पर बीजेपी ही रहे, या अगर सत्ता दूसरे पक्ष में भी आए तो प्रधानमंत्री कोई सवर्ण नहीं बने। काश इतनी राजनीतिक चेतना इस देश के SC ST OBC अल्पसंख्यक और किसानों में आ जाता, जिसकी संख्या 85% से ज़्यादा है, तो इस देश के किसान, जवान, सरकारी अस्पताल, पढ़ाई लिखाई सब बेहतर होता। खैर, देर सवेर लोग जगेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। ये दिलीप मंडल की खबर है। सोचिए, ये है फैजान मुस्तफ़ा। ये शख्स लिखता है, एट राजस्थान हाई कोर्ट पेइंग माई ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेटेस्ट लॉ गिवर मनु हु हैज़ लिफ्ट लास्टिंग इन्फ्लुएंस आवर लॉ एंड सोसाइटी। ये फैजान मुस्तफ़ा, सोचिए, बीजेपी का रंग देख के बदल रहा है और ये मनु को ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कह रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। दिलीप मंडल ने इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली है। जब ये वाइस चांसलर था तब तक ये रिजर्वेशन के खिलाफ था। देखते हैं कौन क्या बोलता है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने ढक्कन खोल के खड़गे साहब को दिया। क्यों नहीं देंगे भाई? पार्टी ही संभल रही है जब खड़गे साहब है। आज भी कांग्रेस के सवर्ण नेता लाइन लगाते हैं राहुल प्रियंका के सामने। क्या खड़गे मुखौटा हैं? ये तब तक साबित नहीं होगा कि वो उनको स्वतंत्र प्रभार है जब तक उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट न घोषित किया जाए। तो मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस को दलित याद आते हैं। बाबू जगजीवन राम के साथ भी यही हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाने दिया गया।
बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मेनका गांधी जो वरुण गांधी के माँ हैं, उनको एक उस समय पत्रकार थे। जगजीवन बाबू के बेटे की प्रेम कहानी छाप दी गई उस मैगजीन में और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सोचिएगा ज़रूर किस तरह की कॉन्स्पिरेसी होती है। और ये देखिए, ये वो दो शख्स है कांग्रेसी, बाद में राष्ट्रपति हुए। प्रणब मुखर्जी, आज सबसे ज़्यादा बधाई इनको बीजेपी वाले दे रहे हैं। भारत रत्न भी इनको बीजेपी के कार्यकाल में मिला। और ये चिदम्बरम है। 2011 में जाति जनगणना को मनमोहन सिंह जी ने करवा दिया था, लेकिन इन दोनों ब्राह्मण नेताओं ने उसको रुकवा दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ, पार्टी नहीं जाति देखिए, तब आपको पता चलेगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, ये भाजपा सांसद एसपी बघेल हैं, एक महिला किस तरह से उनके पैरों में बैठी हुई है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और धौनेला मध्य प्रदेश के मुरैना में 5 गुर्जर समाज के युवा नहीं रहे। ये ऑटो की तस्वीर शानदार है, तमिलनाडु की बाबा साहेब और पेरियार। ये वो तमाम खबरें हैं जो कोई नहीं बताएगा। आज रक्षाबंधन है ना, सोचिए बाबा साहब न होते, हिंदू कोड बिल ना आता, तो पिता और पति की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार न मिलता। महिलाएं एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम न होती, संविधान न होता। कौन रक्षा कर रहा है इस देश की महिलाओं का? बाबा साहेब। किसने स्कूल के दरवाजे खोले? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले। पेरियार। कौन है रक्षक? सोचिएगा जरूर, कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बताएगा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो ये लोग, और ये चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्वीट किया है, 5 जो लोग जिनकी जो नहीं रहे उनको मुआवजा मिले, और जीते जी मरने के बाद की चिंता, सब दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलती, घरों में ही समाधि बना रहे। ये है कांग्रेस के राजस्थान का हाल। कालबेलिया समाज को शमशान घाट नहीं मिल रहा है। ये है कांग्रेस का जातिवाद, जिस पर कोई बात नहीं होती है। और यह है दलित समाज से आने वाले आईएएस। सोचिए, इनका नाम है, प्रदेश के मुख्य सचिव का पिछले 1 साल में 5 बार तबादला किया गया। इन्होंने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुजरात के रहने वाले 1992 के आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का भंडाफोड़ करने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, धमकी और धमकाने के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है। सोचिए, ये आईएएस हैं। कौन है वहाँ? मनोज सिन्हा, सवर्ण समाज के गवर्नर हैं। सरकार किसी की हो, बहुजनों के साथ यही होता है। और ये है राहुल गांधी, मैं मनु को नहीं मानता हूँ, और वहीं एक शख्स सरेआम कह रहा है कि मनु शानदार है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ये सब समझना पड़ेगा। इस देश में जाति है कि जाति नहीं है, और जाति का खेल समझना पड़ेगा। नितिन मिश्राम कहते हैं, देश के चीफ जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में लगे हजारों साल के अन्याय और अत्याचार का प्रतीक मनु का पुतला नहीं हटा पाए। एक किसी ने कहा दिलीप मंडल को कि एफआईआर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि करो एफआईआर। लड़ना चाहता हूं मैं इस केस को कि मनु इस देश के लिए कितना नाशकारी था। स्कैंडल्स एलिगेशन। सोचिए, ये है वो मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। किस तरह से एक दलित आईएएस को प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई सब चुप है। सीनियर आईपीएस अफसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक फ्रॉम दलित कम्युनिटी इलीगली फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी की सरकार थी, अब वहाँ गवर्नर रूल है। सोचिए, ये कोई खबर नहीं बताएगा। कॉन्फेडरेशन डिमांड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू सीनियर आईएएस ऑफिसर एनसीएससी। परिसंघ ने इसकी डिमांड की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आईएएस अफसर इन जम्मू एंड कश्मीर एलिग्स डिस्क्रिमिनेशन फॉर बीइंग दलित। एनडीटीवी पर भी ये खबर है। तो बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए, नहीं तो आप आईएएस बनकर भी सुरक्षित नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा है वो हेलीकॉप्टर ही नहीं, ईवीएम को भी अपने साथ साध रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार भी आपको नहीं बताएगा। और सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जीभ काटने वाला कोई और नहीं, एक कांग्रेसी नेता है। और ये सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर है, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जब तक इन खबरों पर आपको संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक इन खबरों को नहीं सोचेंगे, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव हैं, इनका ये वीडियो सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई हो,
लेकिन वो वर्तमान प्रधानमंत्री से अच्छा ही होगा। जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। अगर इंडिया गठबंधन कोई बहुजन को नहीं प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करता है, अल्पसंख्यक हो या बहुजन हो, किसान जाति से हो, तब तक उनका कोई काम नहीं होगा। उन्होंने गैस के दाम कम करने को लेकर भी कहा है, अगर हम आपकी जेब में 5,000 रुपये डाल दें और 2,000 निकाल ले तो उसको कम करना थोड़ी कहते हैं। सुनिए। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपये ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। आगे उन्होंने कहा LPG को लेकर भी कहा है, बयान दिया। और ये देखिए, ये है सुरेंद्र राजपूत। एक अपनी कम्युनिटी का वोट नहीं दिला सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये बहन जी को दौलत की देवी करें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये विपक्षी दल जितना बहन जी पर हमला करेंगे उनका वोट उतना घटेगा, क्योंकि इस देश में सवर्ण समाज बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां उसको गैर सवर्ण ही वोट करते हैं। गैर सवर्णों नेताओं पर आप जितना हमला करेंगे उतना ही आपको बुरा होगा। सोचिए, बहन जी ने कहा है ना, NDA उनकी अपनी एक राजनीतिक समझ है, उनकी अपनी। क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? क्या मायावती जी को हक नहीं है? वो जहाँ जाए जिसके साथ गठबंधन करे। आप कौन होते हैं कहने वाले? आपके साथ गठबंधन कर ले तो बढ़िया, ना करे तो खराब है। करो राजस्थान में गठबंधन, करो मध्य प्रदेश में गठबंधन, करो छत्तीसगढ़ में गठबंधन। बीजेपी से कहीं ज़्यादा मनुवादी कांग्रेस है। और सोचिए, ये सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंडिया गठबंधन तभी सफल होगा जब इसमें बहुजन लीडरशिप हो। विपक्ष से इंडिया का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो मोदी जी से अच्छा, सच्चा, ईमानदार और जनता के प्रति वफादार होगा। गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग चिंता न करें। ये जो तेजस्वी यादव का मैंने आपको एम्बियंस सुनाया, मोन्टाज सुनाया, ये सबसे बड़ी खबर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जीभ काटने की धमकी किसी और ने नहीं दी है, एक कांग्रेस के ब्राह्मण नेता ने दी है। मायावती जी पर हमला कोई और नहीं कर रहा है, एक कांग्रेस का सवर्ण नेता कर रहा है। देखते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमें सवर्णों की एडवाइस नहीं चाहिए। इस देश में कोई भी पार्टी तभी चलेगी। बीजेपी से SC ST OBC के लोग इसलिए नाराज हैं कि वो सवर्णों का तुष्टीकरण कर रही है। उसमें SC ST OBC के अधिकार, किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब भी वक्त है, मोदी जी जाग जाइए, नहीं तो आपका पत्ता साफ होगा। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य हो या मायावती हो, इन सब के साथ बहुजन समाज खड़ा है। अगर इंडिया गठबंधन से कोई SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का चेहरा नहीं बनता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तो यकीन मानिए केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल, प्रियंका के लिए तो बहुजन समाज वोट नहीं करेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।